ये महाशय अभी तक घोड़े बेच कर सो रहा है। लक्ष्मी, सुन रही हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अगले महीने से राज के एग्जाम है और ये शहंशाह को कुछ फिक्र विक्र है कि नहीं? अरे धीरे बोलो, मेरा राज जग जाएगा। अरे महारानी, सुबह के 9 बजे, रात के कोई 2 नहीं। अरे आप तो हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हो। वो रात को संदीप के घर पे पढ़ाई करने गया था, तो देर से आया है तो सो रहा है। पढ़ाई? पता नहीं, पूरा दिन तुम्हारा लाल मोबाइल के साथ चैटिंग करता रहता है। हमें देखो, हमारे जमाने में हम दूसरे गांव पढ़ाई करने जाते थे, वो भी पैदल। हमारे नसीब में तो साइकिल तक नहीं थी और तुम्हारे लाल के पास मोटरसाइकिल है, स्मार्ट मोबाइल है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। फिर भी पूरा दिन आवारों की तरह हीरोपंती करता रहता है। और पढ़ाई करने को बोले तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं, और तो और मुंह चढ़ा के बैठ जाता है। अरे तुम्हारे बाप के पास नहीं था तो तुम्हें नहीं मिला, मेरे राज के बाप के पास है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? देखो लक्ष्मी, जलन की बात नहीं है। जो मैं नहीं बन पाया वो हमारा राज बने। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, पढ़ लिख कर हमारा राज नेक इंसान और काबिल बने। अब तुम उसे समझाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। बोर्ड का एग्जाम सर पे है। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राज, राज उठो बेटा, सुबह के 9 बज गए बेटा। अरे माँ, सोने दो ना। देखो बेटा, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम सर पर है बेटा। क्या माँ, आप भी ना पापा की तरह बस हिटलर गया क्या? ए, अपने पापा को हिटलर बोलता है? अरे नहीं माँ, हिटलर को पापा बोलता हूँ। देखो बेटा, ये गलत है। तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई सोचते हैं बेटा, इसीलिए ये सब बोलते हैं। अरे माँ, आप भी ना सोचो बस। हेलो, हाँ संदीप बोल। हाँ ठीक है, आता हूँ 11 बजे तेरे घर। अरे मेरे घर पे नहीं, पवन सिनेमा पे आना है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अबे मेरी मम्मी बाजू में वो कह रही है कि अब हमें मस्ती कम कर देनी चाहिए, अपनी एग्जाम भी सर पर है। हाँ ठीक है, समझ गया कमीने, जल्दी आ नहीं तो शो शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आता हूँ ना तेरे घर पढ़ाई करने। हाँ चल बाय। देर करता है आपको, मुझे समझ नहीं आया। मैं मम्मी को बोल के आया कि संगीत के लिए पढ़ाई करने जा, तो बस मैं ड्यूटी टिकट ले ली है और 10 मिनट बाकी है। चले चल
फिल्म। मैं कुछ समझा नहीं पापा। कहाँ गया था? मैं तो अपने संदीप के घर पढ़ाई करने गया। संदीप के घर पढ़ाई करने गया था? हाँ? झूठ बोलता है। क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। और तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा। पूछो इससे कहाँ गया था और क्या कर रहा था। मैंने सोचा था मैं मेहनत करूंगा और इसकी जरूरत पूरी करूंगा, तो मैं नहीं कर पाया, वो ये करे। और सही में ये वही कर रहा है जो मैंने नहीं किया। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया। और तुम्हारा बेटा सिगरेट फूंकने लगा है। सिगरेट। अपनी पढ़ाई थिएटर में जाकर ढूंढ रहा है। लक्ष्मी, थिएटर में ढूंढ रहा है। जाने भी दीजिए ना। चलो बेटा, खाना खा लो। मुझे जो खाना था वो मैं खा चुका। जो बचा है खिला दो इन्हें। हेरो, इस बोर्ड के एग्जाम में मुझे 80% चाहिए। अगर 1% भी कम आया ना तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? चुप, तुम बीच में मत बोलो। राज, खड़े हो जाओ। मोबाइल लाओ। दिखाओ। ये क्या कर रहे थे? चलो मेरे साथ। आज रात का रिजल्ट है। पता नहीं क्या होगा हमारे बेटे का। आओ बरखुरदार, देखो तो क्या गुड़ खिला है। 5 सब्जेक्ट में फेल। आप ये क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारा लाड प्यार नहीं बिगाड़ा है। देखो देखो उसको देवर। खिलाओ, और लड्डू खिलाओ, मोतीचूर के लड्डू खिलाओ।
नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? ये तूने क्या किया? क्यों चिल्ला रहे हो? राज, राज कहाँ है? देखो, आज राज का रिजल्ट है, वो अभी आता ही होगा। मैं बाजार जा रही हूँ। पापा ये रिजल्ट, सॉरी पापा, मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, फेल हुआ तो क्या हुआ, अगले साल पास हो जाएगा। नरेश भाई, अरे मिठाई खिलाओ मिठाई। तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। क्या राज, तूने मुझे बताया नहीं? पापा आपने मुझे 80% लाने था, पर मैं 62 लेके आया, इसलिए सॉरी पापा। बेटा मेरे लिए ये काफी है, लेकिन सर ये करिश्मा हुआ कैसे? वो ऐसे हुआ, पढ़ाई में कमजोर बच्चों को मैंने एक दिन स्कूल में बुलाया, जब ये राज और संदीप दोनों आए थे। लेकिन तभी मोबाइल में गेम खेलने लगे। तभी मैंने इनको टोका और कहा, राज तुम मोबाइल का ये गेम अभी जीत भी जाओगे, लेकिन जिंदगी का गेम अभी तुम हारने लगे हो। सॉरी सर, अफसोस तो मुझे भी है, पर मैं क्या करूं, पूरे साल हमने कुछ पढ़ाई नहीं की और पापा रोज़ डांटते रहते हैं कि मुझे बोर्ड में 80% चाहिए। सर आप ही बताओ, क्या ये हो सकता है? राज, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। एक बार वो जहां काम करते हैं ना, वहां जाके देख, वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, वो डांटते जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। मगर सर, अब तो एग्जाम भी सर पर है, कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे सुसाइड कर लूं। क्या सुसाइड? नहीं राज नहीं, सुसाइड तो कायर और कमजोर लोग करते हैं, तुम्हारे जैसे बहादुर लोग नहीं। तू तो बहादुर है, हौसला रख। अरे मैं तुझे पढ़ाऊंगा सुबह से शाम तक, जब तक तू इस एग्जाम में तैयार नहीं हो जाए, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। हेलो नरेश भाई, मैं राज का टीचर बोल रहा हूँ। फिर क्या किया राज ने? फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर आपने राज पर ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर डालने की कोशिश की तो वो सुसाइड भी कर सकता है। क्या? सुसाइड? आत्महत्या? हाँ। नहीं सर नहीं, मेरे राज को बचा लो। सर मेरे राज की आपने जिंदगी बचाई, थैंक यू सर। सर मैं भी पास हो गया, और वो भी पहले नंबर से। पहले नंबर से? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो आगे से, मैं पीछे से। 36% सर। हाँ, ये हो सकता है। वाह क्या बात है। देखो ये हौसला जरूर रखना। ये साल 36%, तो अगले साल 63% जरूर लाना। जी सर, आपकी उम्मीद का दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगा सर। ये वही ना बात, उम्मीद करिए जरा।
और कुछ मत जलाना, समझे? इससे सेहत और जेब दोनों में फर्क पड़ता है, समझे? जी अंकल, नहीं जलाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या? मिठाई। ये काम तुमने अच्छा किया, खिलाओ सबको।